नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हाँ, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, है ना। अब पढ़ाई में व्यस्त होंगे, बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो सर्वनाम का पार्ट 1 वीडियो में हम बता दिए थे आपका पहला क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम ना। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम प्रथम पुरुष बता दिए थे नहीं। तो आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं सर्वनाम का ही, ठीक है। तो सुनिए, पहले वाला वीडियो यदि नहीं देखे हैं ना तो एक बार जा कर के देख लीजिए, ठीक है। सर्वनाम का जो है पूरा 6 भेद का नाम लिखा दिए हैं और ये पार्ट 2 वाला वीडियो है, ठीक है। हाँ चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं। और रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, पढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितना हित कुटुंब है सबके यहाँ भेज दीजिए। और एकदम बिहारी अंदाज में पढ़े ले मिलेगा, बोले थे ना वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुनिए, पहले हम ये बताए थे कि सर्वनाम का कुल 6 भेद होता है। सर्वनाम के कुल कई भेद होता है? 6 भेद, है ना। तो 6 भेद में से हम 6 भेदों का नाम भी बताए थे, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। पहला हो जाता है क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम। छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक ना। ये 6 भेद का नाम है, जिसमें हम बताए थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक ना। तो प्रथम पुरुष जो बोलता है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, जो सुनता है मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में बोला जाता है उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। आइए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो हम बता दिए थे प्रथम पुरुष, बता दिए थे मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, कहता है कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में तू, तुम, तुमने, तुम लोग। जैसे हम बोल दिए तुम लोग पढ़ रहे हो, तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं? तुम लोग के बारे में ना, तुम लोग के बारे में। समझिए, 1 मिनट। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वालों को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहा है। हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहा, आप सुन रहे हैं। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सुन रहे हैं तो सुनने वाले हो जाते हैं कौन? मध्यम पुरुष। सुनने वाले मध्यम पुरुष। आगे बढ़िए। अब देखिए, अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाए, तो अभी हम किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सर्वनाम हो जाएगा अन्य पुरुष। सर्वनाम क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। सुनिए, जैसे में आता है यह, वे, वह, आप। जैसे हम कह देंगे कि यह कलम है, यह कलम है, तो हम किसके बारे में बता रहे हैं? कलम के बारे में। तो ये कलम जो हो गया अन्य पुरुष हो गया। कलम क्या हो गया? जिसके बारे में बोला जाए, तो हम कलम के बारे में बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ठीक है। जैसे यदि हम निकाल के बोल दें कि देखिए हमारे पास ज़्यादा पैसा न है, 10-20 रुपया रहता है, हम बोल देंगे यह 20 रुपया का नोट है। देखिए, हम बोले कि यह 20 रुपया का नोट है, तो हम किसके बारे में बता रहे हैं? पैसा के बारे में, 20 रुपया के बारे में। तो ये 20 रुपया जो होगा अन्य पुरुष होगा। चूँकि हम 20 रुपया के बारे में आपको जानकारी दिए, तो ये 20 रुपया जो होगा अन्य पुरुष होगा। मतलब जिसके बारे में हम बोलेंगे वो अन्य पुरुष कहलाएगा। जिसके बारे में बोलेंगे वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। क्या हुआ?
अन्य पुरुष, ठीक ना। चलिए अब ये आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए। यहाँ अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय मतलब हो गया कि एकदम निश्चित रूप से गारंटी है कि वही है, तो वो कहलाएगा निश्चयवाचक। वो क्या कहलाएगा? अरे बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक ने। देखो उन्हें एगो बुतरू डांस कर रहा है, डिस्को डांस ना, बकलोल है। जब हम हिलेंगे तो वो लोग हिलेगा, ठीक ना। आइए ध्यान दीजिए, देखिए निश्चयवाचक में जैसे आप देखते हैं दूरिये से यदि कोई आदमी आ जा रहा होगा तो हम कहते हैं न कि मोहना जा रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो हम आदमी को पहचान लिए और आदमी को पहचाने कि मोहन जा रहा है, तो वहाँ तो निश्चित आदमी ना हो गया है, खास आदमी हो गया है। तो खास के बारे में जब वो बोलेंगे तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे हम कह दिए दूर में देखे और हमारा खेत में मान के चलिए कि जानवर है, तो हम कहेंगे ना कि लगता है, किसी का तो नाम नहीं लेंगे है ना, चलो नाम ले भी लेते हैं, है ना। हम मान लेते हैं लगता है चिरकुंडा के भैंस चर रहा है, मान लेते हैं चिरकुंडा के भैंस है, तो वहाँ तो निश्चित हो गया कि वो भैंस उसी का होगा। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। बात समझ में आया? जिसके बारे में एकदम निश्चित, एकदम फिक्स हो जाए, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? चलो अब हम जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कहता इससे किसी व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक, जैसे दूर में यदि कोई रहता है, नहीं स्पष्ट पता चलता, तो हम कहते हैं ना कि लगता है कोई है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लगता है कि कोई है, लेकिन ये हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि के है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई है ना। तो वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भिखारी मांगने वाले आते हैं तो क्या कहता है वो कि बाबू कुछ दे दो, कुछ दे दो, कहता है ना हो, कहता नहीं कि कुछ दे दो। तो कुछ के मतलब आम, इमली, कटहर, कुरकुरे, पार्ले जी, बटर बेक, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक ना, कह सकते हैं ना, माने कुछ भी दे सकते हैं। तो उसका फिक्स ना था, माने अनिश्चय है क्या हम दें उसे, या वो क्या मांग रहा है, या कौन है कहाँ पर, ठीक ना। अब हम कहेंगे लग रहा है कोई आ रहा है, ऐसा महसूस होता है कि लग रहा है कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये स्पष्ट नहीं है। इतना पता चलता है कि कोई आ रहा है, तो ये सब जो होगा, कौन, कोई जो होगा, ये हो जाता है क्या है आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाता है ये सब? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अब आते हैं आगे संबंधवाचक सर्वनाम में। कहता जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाए, जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में वह कौन है जो बाइक चला रहा है, ए भाई, ये जो होगा यही तो संबंध जोड़ रहा है, यही ना जोड़ रहा है जी। ये क्या पूछा? कहता वह कौन है जो बाइक चला रहा है, वह कौन है जो घास गढ़ रही है, तो कहेगा कि वो तो फलनमा के माई हैं, यह ना कहेगा जी कि फलनमा के मम्मी हैं। तो वहाँ संबंध जुट गया कि नहीं जुट गया? ठीक है। जैसे समझिए हम बोल दिए, हम क्या बोल दिए कि वह किसकी भैंस है जो हमारे खेतों में घास चर रही है, वह किसकी भैंस है जो हमारी खेतों में घास चर रही है। तो आप कहिएगा कि सुरेशबा के भैंस है, मान के चलिए कहिएगा ना कि सुरेशबा का भैंस है, हाँ, तो वहाँ सुरेश का संबंध उस भैंस से जुट गया, सुरेश का संबंध भैंस से है, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। अच्छा, हम कहेंगे
यह किसकी कलम है जो गिरी हुई पड़ी थी, या यह किसकी कलम है जो गिरा हुआ मिला था। यह किसका कलम है जो गिरा हुआ है ना। तो आप कहिएगा कि ये मोहन का कलम है, मोहन का। तो ये कलम का संबंध किससे हो गया, मोहन से। तो इसका मतलब कलम और मोहन में संबंध है ना। जब संबंध जुट जाए तो वो हो जाएगा संबंध वाचक सर्वनाम। आगे बढ़ो, जैसे देखो अब आते हैं निज वाचक सर्वनाम। कहता जिससे स्वयं यानी अपने आप, या निज माने अपने का बोध हो उसे निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। माने अपने आप का बोध होगा, अपने आप का, तो वो हो जाएगा निज वाचक सर्वनाम। वो क्या हो जाएगा, जैसे कोई तुमको भगाएगा तो तू कहेगा ए ना भागब ना जाइब, कहेगा न हो, अरे कहेगा कि नहीं कहेगा। माने अपने आप का जहां बोध हो गया वो कहलाएगा निज वाचक सर्वनाम। वो क्या कहलाएगा, निज वाचक सर्वनाम। अब देखिए ये लोग जरी हो गए हैं, सब खत्म, पर्दा से निकल गए बाहर ही आप लोग, है ना। समझ, ये लोग के जब बोले कहेंगे ना तो ये लोग है लड़किया लोग मुंह में हिपस्टिक लगेले है, कहे खातिर कि बोलेंगे तो बार बार बोले बोले बोले, दोनों ये वाला सटेगा और सटेगा, अरे सटेगा तो लिपस्टिकिया खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये लोग नहीं बोलती है। और लड़कवा लोग खैनी यानी रखले होगा, अब बोलेगा तो खैनिया दिख नहीं जाएगा सामने वाला के, तो कुल उसे घृणा करे लगा, इसलिए चुपचाप था, आवाज नहीं ना जा रहा था। अब देखिए वो सब हट गया, खैनी फेंका गया, हिपस्टिक छूट गया, तो अब बोलेगा, ठीक न। तो सुनिए, इतना थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए था। पसीना बहा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं किसके खातिर, अरे बोलो ना राजा, किसके खातिर, आप लोगों के खातिर, यही ना। हाँ, तो तू लोग भी पसीना बहाएगा ने, आप लोग भी पसीना बहाइएगा ने। कैसे, पढ़ने में, पढ़ने में, कॉमेडी में नहीं, खेल कूद में नहीं, पढ़ने में पसीना बहाना है, ठीक ना। और हाँ, यदि हमारा अंदाज निराला अगर लगा होगा पढ़ाने में, एकदम निराला अंदाज से पढ़ाते हैं, और यदि पसंद पड़े, कार हैं लेकिन पढ़ाएंगे एकदम गोर तरीका से, ठीक ना। भले हम जैसा करिया हैं तो क्या हुआ, काले हैं तो क्या हुआ, पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। तब तो इसको आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, पढ़ाएंगे दिमाग में ठोक के, और रिजल्ट देंगे एकदम ठोक के, ये गारंटी है, ठीक ना। तो थोड़ा सा जो है हमारा निराला अंदाज यदि आपको पसंद पड़े ना, तो एक बार वीडियो को हनहना के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइएगा कि हाँ समझ में आया है कि नहीं, नहीं समझ में आएगा फिर दूसर मेथड लाएंगे, लेकिन दिमाग में ठोक के रहेंगे, ठीक नो, बुझाया, अरे बोलिए ना। हाँ ठीक है, चलो अब देखो, आप मतलब कि चुप सुनो, अपने आप का बोध होगा तो वो कहलाएगा निज वाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, निज वाचक सर्वनाम। तो हम कहेंगे कि हम अपने आप चले जाएंगे, तुमको भगाने की आवश्यकता नहीं, मैं आप ही चला जाऊंगा। इसका मतलब अपने आप का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा निज वाचक सर्वनाम। ये क्या हो जाएगा, हम कह दिए, जैसे आपका रूम में कोई आया, आप उसको धक्का मार के भगा दिए, ठीक, तो वो कहेगा ने हम भागाने से तुमको नहीं भागेगा, मैं अपने आप भाग जाएगा, है ना। तो ये जो कहलाएगा अपने आप हम चल जाएंगे, तो अपने आप का बोध होगा, तो ये कहलाएगा निज वाचक सर्वनाम। ये क्या कहलाएगा, पता चला। हाँ आइए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम,
प्रश्नवाचक में आप लोग समझते होंगे, आप लोग काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, तो प्रश्नवाचक बुझाइए गया होगा सुनिए करके कि प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे वाला काम होगा। जकरा में प्रश्न का बोध होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे हम पूछ देंगे या कोई पूछ दिया आपसे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि हम 8 क्लास में हैं, नेट लगा के पढ़ते हैं। न समझिए, हमारा क्लास है 8, नाक में लगल है नेट, और स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाते हैं तब हो जाता है भेंट, है ना। और दशहरा के आ रहा है डेट, ठीक न, तब मम्मी पापा से पैसा ठगेंगे तब होगा मामला सेट। ठीक ना। सुनिए 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 सुनिए, हम पूछ दे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप कहिएगा हम 9th में हैं, 10th में हैं, या BA में हैं, या MA में है, यही ना बताइएगा। मैंने प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई पूछ देगा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो आप कहिएगा कि मेरी नाम मोहन कुमारी, मोहन कुमार। लड़की लोग से पूछेगा कि तुम्हारी नाम क्या है बाबू, बताओ रे, बताइए कि आपका नाम क्या है रे बउआ, वो जो पीला वाला जो फराक पहन ले, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम क्या जवाब देगा, रे कहे हमरा में लटक रहा है रे, ए हमरा नाक पर मुंह पर आपको एक पत्थर मार दिया बंदर वाला, कहानी ले नाक बैठ जाएगा। तबाह कैले, दिनों में करो तो उहे धंधा ये सब परेशान कर देगा। एक आध दिन FIR कर देंगे हम कुल है मक्खी पर, केस कर देंगे। अब किसी को तबाह करना, देखो कितना लतखोर है ये मक्खी। एक आध दिन हम कुल मक्खी पर FIR करा देंगे। अब देखो कभी कान खींचेगा हले ले। चलो देखो, तब प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे, हम पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम कहेगे हमारा नाम जो है लालू यादव है, मान के चलो वह यादव हैं इसलिए थोड़ा सा नाम ले लिया उनका, हालांकि उनकी गरिमा को हम लांछन नहीं देना चाहते हैं, ठीक ना, लेकिन ये थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम बोल दिए कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कोई कहेगा हमारा नाम नीतीश कुमार, रे समझ में तोरा नहीं आता है रे, तबाह कैले हमरा एकदम। आओ 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 आओ, चलिए अब देखिए, तो प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे वाला काम होगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा बउआ आपका घर कहाँ है, तो आप कहिएगा कि हमारा घर भागलपुर है, लक्ष्मीपुर है, यही ना बोलिएगा, गगौर है, मेहुस है, शेखपुरा है, पटना है, यही ना बताइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। जैसे कह देंगे कि कौन जा रहा है, तो व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन जा रहा है, प्रश्न है। यह क्या है, यह क्या है, तो आप कहिएगा कि यह कलम है। तुम कौन हो, तो आप कहिएगा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, यही ना कहना है। तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया। तो सुनिए, पूरा जब क्लियर ये समझ में आ गया ना, तो इसका जो है वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में कॉपी पर लिख लीजिएगा, या नहीं तो वीडियो रोक करके इसको पूरा उतार लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यदि हमारा निराला अंदाज आपको पसंद पड़ा होगा तो आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद। हाँ।